पान करा रहे हैं। यहाँ पर सुंदर सुंदर बालू के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देवादि सभी उपस्थित हैं। इसी कथा संगति को लेकर अत्र मया कथा प्रस्तूयते त्वयः सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा श्रुण्वन्तु। कुल्यानंद कंद भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। प्रसंग चल रहा था दुआ नंबर 66 बालकांड पे। श्री धनीजाग बाबा सेवा समिति द्वारा संचालित सत्संग राम कथा बालकांड दुआ नंबर 66 में आपने सुना कि नारद जी पार्वती का जन्म सुन करके आ गए और बड़ी प्रशंसा की, सारे गुण बता दिए और दो चार अवगुण भी बता दिए। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना बता दिया। ये उदासीन रहेगी, माँ पिता विहीन रहेगी और किसी से कोई ये मान मर्यादाओं पर नहीं जाएगी, लापरवाह रहेगी, केवल पति व्रत में रहेगी। ये अवगुण भी बता दिए। फिर क्या हुआ? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश बताया। इसका पति जोगी होगा, जटिल होगा, बड़ा विलक्षण होगा, अकाम कोई काम नहीं करने वाला होगा, बेकार का व्यक्ति होगा। मन भी उसका स्थिर नहीं होगा, नगन नंग धड़ंग होगा। यही बता दिया, नगन और अमंगल वेश, जो वेश होगा वो भी अमंगलकारी होगा, अच्छा वेश नहीं होगा, अमंगलकारी वेश, लोग देखेंगे डर जाएंगे, ऐसा वेश होगा। और अस स्वामी ये ही कहा मिला ही, ऐसे स्वामी इसको मिलेंगे, ये भी नारद जी ने बताया। और परिहस्त असिरेख, इसकी जो हस्तरेखा बता रही है उसमें यही लिखा है, इसको जो पति मिलेगा, इसको जो स्वामी मिलेगा, तो जोगी मिलेगा, जटिल होगा, अकाम होगा, मन नगन होगा, बिल्कुल नग्न भ्रंग होगा, अमंगल होगा, बेसी उसका अमंगल होगा। अब ये जब सुना तो प्रतिक्रिया देखे क्या हुई। सुन मुनि गिरा सात जानी, मुनि के वचनों को सुन करके ये मान लिया कि तो सत्य ही है, नारद जी का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, ये विश्वास है। सबने सुना और दुख दंपत ही, दंपत को दुख हुआ, यानी इनको और मैना को, इन पत्नी को दुख हुआ, कष्ट हुआ सुन करके। और उमा हर्षानी, उमा पार्वती प्रसन्न है, अंदर से खुश है, लेकिन ये भेद कोई समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अंदर से कष्ट हो रहा है, प्रकट नहीं कर रहे हैं ना, उमा प्रकट कर रही है हम खुश हैं, अच्छा रहा कि भगवान शंकर हमको मिलेंगे। और मैना और हिम ये दोनों अंदर से बड़े दुखी हैं, लेकिन बाहर से प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मुनि ने कहा, मुनि सामने बैठे हैं। और नारद होंगे भेद न जाना, दशा एक समुझव बिल गाना। नारद ने भी भेद नहीं समझ पाया, क्यों कि उनकी जो वैसी सामने की स्थिति जो थी वो सबकी, दोनों सभी के समान थी। ये अंदर से मन दुखी था दंपति का, मैना और हेम का, और उमा अंदर में बड़ी खुश हो रही थी। जब किसी को पता चल जाए शादी हमारी किससे होगी, मन खुश हो ही जाएगा, प्रकट नहीं कर सकता लोक लाज के कारण, समाज के कारण, ये दशा थी। लेकिन ये बात
भेद हमारे नारद जी भी समझ नहीं पाए, क्योंकि सामने की जो दशा थी वो बिल्कुल एक जैसी थी। सकल सखी गिरजा गिरमय ना, पुलक शरीर भरे जल नैना। ऊपर से तो हंस रहे हैं और शरीर भी प्रफुल्लित है। भगवान के विषय में नारद ने बताया, उमा के विषय में नारद ने बताया, लेकिन आंसू भरे हुए हैं। प्रकट ये हो रहा है कि खुशी के आंसू, तो खुशी के आंसू तो उमा के हैं, लेकिन सखियों के और पार्वती के माता पिता के आंसू खुशी के नहीं है, दुख के आंसू, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है, अंदर अंदर है। क्यों ऐसा है कि हो ये नम्रखा देवर से भाखा। कारण ये है कि देवर्षि नारद के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, जो कहा है वो सत्य कहा है। वो उमा सुबचन हृदय हरि लाखा। उमा बड़ी प्रसन्न है, उसने तो बिल्कुल सजो कर रखा है। नारद ने जो वचन कहे बिल्कुल सटीक है, सही कहे, हमारे पास में कहे। पद कमल स्नेहू। उमा को तो भगवान शंकर के पद चरणों में, कमल चरणों में स्नेह उपज गया है। मिलन कठिन मन भा संदेह। केवल एक संदेह है, भगवान शंकर का मिलना बड़ा कठिन। ये तो दृढ़ विश्वास हो गया, इच्छा भी हुई और प्रसन्न मन है कि हमें भगवान शंकर पति के रूप में मिलेंगे। एक संदेह है कि मिलेंगे कैसे, भगवान शंकर को पाना साधारण चीज नहीं, मिलेंगे कैसे, ये संदेह है उमा के मन में। तो जान वो सर दुराई, तो सखी उछंग बैठे पुण्य जाई, ऐसा विचार किया और फिर मन मार करके तो तुरंत भगवान शंकर तो दिख नहीं रहे, फिर अपनी सखियों की गोद में जा करके वहां बैठ जाती। ये मन के अंतरंग चल रहा है, उमा कोई प्रकट नहीं कर रही, लेकिन ऐसा हो रहा है। झूठ न होए देव ऋषवानी, सोचहि दंपत सखी सयानी। दंपत यानी पार्वती के माता पिता और सखियां। उमा तो प्रसन्न है, खुश है, पार्वती तो खुश है, लेकिन जो सखियां वगैरह ये सब बड़ी परेशान हैं, सोच विचार में पड़ी हैं कि देवर्षि ने ऐसा कैसे क्यों कह दिया। और देवर्षि ने कह दिया तो कह दिया, होगा वही जो देवर्षि ने कह दिया। और धर धीर कह गिरराओ, कहो नाथ का करिए पाओ। गिरराओ का मतलब हिम, राजा हिम ने कहा, धीरज धर करके कहा, कष्ट तो बहुत है कि ऐसा बैरागी पति मिलेगा जो देश भी उसका अच्छा नहीं होगा। तो लेकिन अब चूंकि मुनि की बात है, ऋषि मुनि की बात है, देवर्षि नारद की बात है, बड़ा खैर धर करके कहा, उपाय तो कुछ बताएं, कैसे मिलेंगे, कैसे ये सब होगा, उपाय बताएं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है, बहुत ही सुंदर प्रसंग है ये। भगवान